Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing fourth sum of exercise 10.4. सबसे पहले आप वीडियो को ना लाइक किया करो. लाइक नहीं करते हो ना तो फिर मजा नहीं आता वीडियो बनाने का. कंस्ट्रक्शन क्या कर देखो. फोर्थ सम क्या है. इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे बोलते हैं? जिनका सेम सेंटर हो. विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी. ये फिगर गिवन है. प्रूव करना है आपको ये ए बी और सी डी इक्वल है. तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर ओ है, ए बी सी डी पर इंटरसेक्ट करती है. ड्रॉ परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर टू AD. पूरे पे ही हम ड्रॉ करते हैं AD पर. देन प्रूफ क्या लिख रहे हैं हम. देखो क्या लेंगे हम. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड. परपेंडिकुलर drawn from center bisects the chord. अब आप ये देखो कोड है. देखो ये AD लार्जर सर्कल की कोड है, BC स्मॉलर सर्कल की कोड है. आप लिख सकते हो ये AD इज द कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल. Oh, larger circle. Larger circle. And BC is the code of smaller circle. ठीक है. और OM परपेंडिकुलर है. OM परपेंडिकुलर टू BC and AD. Therefore AM equal to MD and BM equal to MC. BC को बाइसेक्ट किया तो BM और MC इक्वल है. AD को बाइसेक्ट किया तो AM और MD इक्वल है. From 1 and 2, this is 1, this is 2. Subtracting 2 from 1, subtracting 2 from 1. AM minus BM is equal to MD minus MC या DM minus CM. तो क्या आ गया, इधर से AB आ गया और इधर से CD आ गया. यही हमें प्रूव करना है. हेंस प्रूव्ड. क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड. देयरफॉर AM इक्वल टू DM एंड BM इक्वल टू MC. सब्ट्रैक्ट कर दिया AM में से BM को, क्या बचा? AB. DM में से CM को CD बच गया. ठीक है. फिफ्थ सम देखो. अब आप थोड़ा ध्यान से देखना है फिफ्थ सम को. 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम. R, S और M लेंगे. स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. मैं छोटा सा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रही हूं. मैं भी 5 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करूंगी. और रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा. सलमा थ्रोज टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमी. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच. जब 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे तब ही आप समझ पाओगे. वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का सर्कल. आप छोटा सा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो. मैं मान लेती हूँ एक यहाँ पे है, कोई भी यहाँ. तो अब देखते हैं 6 सेंटीमीटर लेना है. ये पता नहीं मैंने ये 5 लिया भी था कि नहीं लिया था. ये 5 है तो नहीं ये 5 नहीं है. अभी भी 6 लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. 5 सेंटीमीटर का सर्कल नहीं है ये.
मैं आपको बता दूं, जब आप 5 सेंटीमीटर का सर्कल लोगे तो इस सेंटर से बहुत ऊपर वो लाइन जाएगी, इतनी ऊपर तो एटलीस्ट जाएगी। मान लेते हैं ए पर है रेशमा, बी पॉइंट पर है रेशमा, सलमा, मनदीप। यहाँ हम मान रहे हैं सलमा है, और सी पॉइंट पे हम मान रहे हैं मनदीप है। जब 5 सेंटीमीटर का ये सर्कल होगा ना, तब ये बी और सी यहाँ से 6 सेंटीमीटर जब मेजर करेंगे तो इतनी ऊपर जाएगा सेंटर से। सेंटर के ज़्यादा पास मत ले आना इसको, कई बच्चे तो सेंटर में से ही पास कर देते हैं। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ए बी का और ए सी का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं लेट ए बी एंड सी आर द पोजीशंस ऑफ, हमने क्योंकि ए बी सी लिए हैं, आर एस एम नहीं लिया है, पोजीशंस ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप respectively, means क्रमशः। Let O be the center of the circle। मान लेते हैं O सेंटर है और हमने OB और OC को ज्वाइन किया है। ज्वाइन OB एंड OC। अभी ज्वाइन कर देते हैं। AB और BC जो है वो 6 मीटर है, एंड AM इज द, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओ ए को ज्वाइन करेंगे ना, तो लेट दिस पॉइंट इज M। AM join OA OBOC। AM is the perpendicular bisector of BC। क्यों? देखो ये 6 है, ये भी 6 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना ये, देयरफॉर BM और MC इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है। ए और बी का एरिया देखते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस ले रहे हैं ओ ए को, हाइट ले रहे हैं बी एम को। हम बी एम को x मान लेते हैं। रेडियस 5 है ना, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ओ ए भी 5 है। 1/2 इंटू 5 ओ ए है, और बी एम कितनी है, x मान लिया हमने, तो कितना आया 5x/2 आया है। अब देखो ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 6 है, तीनों साइड्स भी गिवन है। बाय हीरोन्स फॉर्मूला S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर OA प्लस OB प्लस AB/2
5 + 5 + 6/2, 16/2 कितना हुआ 8। अब हीरोन से हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। एरिया सेम उसी ट्रायंगल का A और B का। 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6 तो कितना आया 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गया 16। क्या आ गया फिर 4 इंटू 3 12। दोनों ही एक ही ट्रायंगल के एरियाज हैं, दोनों को इक्वल करेंगे फ्रॉम 1 and 2। दिस इज 1, लेट दिस इज 2। फ्रॉम 1 and 2 5x/2 इज इक्वल टू 12 और 5x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24/5। 5 4 जा 5 8 जा 4.8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप देखो ये 4.8 आया है तो ये भी 4.8 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हमें लिखना भी था, BM CM इक्वल हो गए। चलो इसमें तो x है तो MC भी कितना हुआ x इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो BC कितनी हो गई, BC हुई 4.8 और 4.8, 4.8 प्लस 4.8 इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। ये जो BC है, सलमा और मनदीप का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वाला डिस्टेंस तो हमने इसको x माना है और ये हाइट भी है, इसके ऊपर ये हाइट है और इधर ये इसके यहाँ 90 एंगल बन रहा है तो ये भी हाइट है। ठीक है। अब एक बार और देख लो, चलो आप इसको। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और यहाँ पे मैंने रेशमा को मानना है तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे सलमा है, 6 ही मीटर है। मुझे लगता है ये सब मीटर है, 5 मीटर 6 मीटर, सॉरी ये सब मीटर है बेटा, मीटर कर लेना आप, सेंटीमीटर कहीं नहीं है। तो देखो ये हमने ज्वाइन कर दिया BC को, BC हमें फाइंड आउट करनी है और हम OA को OB को OC को सबको ज्वाइन कर लेते हैं। और हम यहाँ पे ये O से OA को जब ज्वाइन करेंगे तो ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मीन्स ये यहाँ पे 90 भी है और BM और MC भी इक्वल है। और फिर हम क्या करते हैं, OAB ट्रायंगल का एरिया एक बार तो हम इस फॉर्मूला से निकालते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। OA को हमने बेस लिया और इसको हाइट लिया, ये 5 है और ये x है तो 5x/2 आ गया। सेकेंड टाइम हम इसी ट्रायंगल का एरिया किससे निकाल रहे हैं, हीरोन फॉर्मूला से। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 5x/2 को जब 12 के इक्वल करेंगे तो x तो आ जाएगा ना, और हमें x ही तो चाहिए, x और ये भी x, तो x प्लस x हमारा 4.8 आया। 4.8 और 4.8 9.6 इन दोनों का डिफरेंस है, ये 6 है, ये 9.6 है। अब आप सिक्स्थ सम देखो, ये है सिक्स्थ सम आपका। इस सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। रेडियस सर्कल का क्या है 20 मीटर। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सीटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री पे बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे, एक यहाँ है एक यहाँ है एक यहाँ है, इक्वल पे। टेलीफोन, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। देखो कैसे है ये। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सिक्स्थ सम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो ये 20 सेंटीमीटर का है, हम तो आइडिया से एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
काफी बड़ा जा रहा है लगता है मेरा सर्कल। सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। इक्वल डिस्टेंस पे 3 बॉयज का आपको दिखाना है। लेट एक बच्चा है यहाँ पे और एक है यहाँ और एक है यहाँ, ठीक है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम अंदर बना रहे हैं। BC ले लेते हैं, सीधा ही ले रहे हैं। चलो BC हमने ले लिया। अब एक A पर है। चलो ये नीचे वाला डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, आईडिया से लिया है। मानना हमने इसके इक्वल है ABC। यहाँ A पर है अंकुर, डेविड और सैयद। अंकुर, सैयद, डेविड। यहाँ पे हम मान लेते हैं सैयद और यहाँ मान लेते हैं डेविड, ठीक है। 3 बच्चे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं। हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो ये मेरा जो है ना फिगर अच्छा नहीं बना। इस सेंटर में से होके जानी चाहिए ये सारी लाइंस। चलो अब सेंटर थोड़ा इक्वल डिस्टेंस आया नहीं है। ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है। BC वाला C यहाँ आ जाता, ठीक था। चलो अब ये ले लेते हैं, सेंटर O है और इस डिस्टेंस को हम OM ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम देखते हैं क्या किया हमने। ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। पोजीशंस क्या है? A पर अंकुर है, B इज द पोजीशन ऑफ सैयद एंड C इज द पोजीशन ऑफ डेविड। OA, OB, OC, ये OA देखो ये रेडियस बनता है, OB रेडियस बन रहा है, OC भी रेडियस बन रहा है। तो OA, OB और OC ये तीनों क्या है? 20-20 मीटर गिवन है। एंड हैविंग टेलीफोन टू टॉक, इनके सबके पास टेलीफोन है। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है AB, BC एंड CA टेलीफोन की। और आपको इनका डिस्टेंस AB फाइंड आउट करनी है आपको, AB, BC। तो देखो AB और BC और CA वो इक्वल डिस्टेंस पे है ना, इक्वल है ये तीनों। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ट्रायंगल ABC बन रही है जो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कौन सी ट्रायंगल हुई? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये बाइसेक्ट करता है बेस को। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये लास्ट ईयर आई थिंक आपने नहीं नाइन्थ ही चल रही है। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल perpendicular bisects the base from vertex होता है। वर्टेक्स से अगर हम बेस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये बाइसेक्ट करता है। और हम इसको x मान रहे हैं। लेट BC इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर जो BM और MC हैं वो हुए x, ठीक है। अगर ये x है तो अब देखो जो सर्कल का सेंटर है और इस के मीडियंस जहां मिल रहे हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है AC का और ये भी मिड पॉइंट है, लग नहीं रहे क्योंकि मैंने बताया ये थोड़ा सा डिस्टेंस रॉन्ग हो गया इसलिए नहीं लग रहे। ये सेंटर सर्कल का और ABC का सेंट्रोइड सेम पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप देखो ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड जो है, सेंट्रोइड क्या होता है? जहां
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस, क्योंकि ये मिड पॉइंट हमने प्रूव किया, इसी तरह ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, सभी मीडियंस जहां मिल रही हैं। मीडियन क्या होती है? ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, ए एम इज मीडियन। अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लें, सी एन बी एम इज बी एल इज मीडियन, सी एन इज मीडियन, तो ऑल मीडियंस मिल रही हैं यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस इन 2:1। आई थिंक आपने ये किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पे एक सेंट्रॉइड की डेफिनेशन लिख के देती हूँ। सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस जहां सभी मिलती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। और जो सेंट्रॉइड है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। मीन्स ये पार्ट 2 है और ये 1 है। देयरफॉर जो ए ओ और ओ एम का रेशियो है वो है 2/1। ठीक है, वो है 2/1। ये आपको दिखा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। ठीक है, 2/1 रेशियो है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। ए ओ हमारे पास गिवन भी है ना, 20/OM इज इक्वल टू 2/1 और 2OM इज इक्वल टू 20 और OM इज इक्वल टू 20/2 10। देखो OM 10 आ गया और ये 20 है। अब आप एक कोई ट्रायंगल ले लो। अब हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल OBM, ये 90 है। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस लगा रहे हैं। देयरफॉर जो OB है, OB कितनी है? 20 है ना, रेडियस है ना, ये देखो रेडियस है ये सर्कल का। OM कितना आया? 10 स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। इससे अब हमारा BM आ जाएगा, BM आएगा तो BC भी आ जाएगी। 400 माइनस कर देंगे इधर लाके 100 BM स्क्वायर, तो BM स्क्वायर कितना आ गया? 300 मीन्स BM को अगर हम निकालें